चाहती है। अब हम लग के जो है वहाँ पैरवी करी हम लोगों ने और कोर्ट ने कहा कि चुनाव करवाइए। अब कह रहे हैं कि मौसम खराब है। अब जानते हो आप मौसम खराब क्यों हो रहा है? अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बताया था, दुष्यंत जी ने बताया कि मौसम इसलिए खराब हो गया कि उनका माहौल खराब हो गया है, इसलिए उनको मौसम खराब लग रहा है। भाइयों बहनों, अच्छा हाँ डाल दिया हो तो पहले, तो इसलिए भाइयों बहनों संवैधानिक बाध्यता भी है। कोई हमसे यह न कहे कि हमने संविधान, चूंकि हम इस प्रकार के हैं नहीं, संविधान के हत्या दिवस अभी अभी हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर हमारी पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं के बीच में लेकर गए थे। इसलिए हम तैयार हैं। पंचायत का चुनाव होगा, आने वाले चुनाव होंगे, मिशन 2027 होगा और 2029 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजय दिलाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो संगठन के प्रत्येक स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अटूट विश्वास रखता है। जहां आज देश में अधिकांश ऐसे राजनीतिक दल हैं जो समझते हैं कि पार्टी का नेतृत्व केवल एक परिवार की बपौती है, परंतु भाजपा का हमेशा सा विश्वास रहा है कि नेतृत्व जन्म से नहीं बल्कि नेतृत्व कर्म और समर्पण से तय होता है। यही कारण है आज भाजपा का सामान्य और जमीनी स्तर का कार्यकर्ता भी अपने परिश्रम से, अपनी ईमानदारी से और संगठन के प्रति समर्पण से देश के शीर्ष पदों पर पहुंच गया है। पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक, सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक हमारा सारे सामान्य कार्यकर्ता तक पहुंच सकता है। भाइयों बहनों, इसके अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी इसके उदाहरण हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे अनेक नेता, नेतृत्व ऐसा है साथियों, हमारे देश में दशकों तक केवल और केवल कुछ राजनीतिक दलों ने वोट बैंक की राजनीति की, तुष्टीकरण, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के दलदल में देश को धकेलने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा ने इस वोट बैंक की राजनीति को टक्कर देने का साहस किया और इसके नुकसान से देश को बचाने में सफलता प्राप्त की। भाइयों बहनों, वोट बैंक की राजनीति को दरकिनार करते हुए हमारी सरकारों द्वारा किए गए विकास कार्यों के कारण आज प्रत्येक क्षेत्र में हमको जनता का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। साथियों, मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश के अंदर लंबे समय से, देश की आजादी के बाद से जिस कश्मीर को बचाने के लिए हजारों हजार लोगों ने अपना बलिदान दे दिया, वहां से धारा 370 हटाने का ऐतिहासिक काम भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत हो, नागरिकता संशोधन कानून हो, वक्फ संशोधन हो, ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय और उपलब्धियों का साक्षात्कार किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के कल्याण के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन योजना, आयुष्मान योजना जैसे अनेक कल्याणकारी योजनाओं ने देश के लाखों लोगों को आज उसका लाभ मिल रहा है, उनके जीवन को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत की शक्ति से आज संपूर्ण विश्व परिचित हो रहा है। एक समय वह भी था 2014 से पहले का भारत, ऐसा भारत जिसकी दुनिया में ऐसी पहचान बनती जा रही थी भाइयों बहनों कि दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत। दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत की छवि से बाहर निकालने का काम, वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को मजबूत करने का काम किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, आप सभी भली भांति जानते हैं, एक समय वह भी था जब भारत का कोई भी बड़ा शहर आतंकवाद से सुरक्षित नहीं था।
परंतु उस समय की सरकारों में वो साहस भी नहीं था, वो राजनीतिक इच्छा शक्ति भी नहीं थी कि आतंकवादी या उनके संरक्षकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करते। उस समय आतंकवाद की घटना होती थी तो केवल और केवल निंदा करके पाकिस्तान को कोस कर उस समय की सरकारें चुपचाप बैठ जाया करती थी। लेकिन आज दुश्मन देश के किसी भी आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना करती है। जैसे उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई और पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों के उनके दिलों में ही साफ करने का काम किया गया। भाइयों बहनों, ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों की मदद करने वाली पाक सेना के हवाई अड्डों से लेकर डिफेंस सिस्टम तक तबाह कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ऐसा प्रहार किया गया कि पाकिस्तान को संघर्ष विराम के लिए 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं भाइयों बहनों, केवल 4 दिन पर ही भारत की सेना ने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में घुटनों पर लाकर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हमारी सरकार ने राज्य में कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां सफलतापूर्वक लागू की हैं, जिससे राज्य का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो रहा है। इसी का परिणाम है विभिन्न चुनौतियों के बावजूद हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि नीति आयोग की 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में हमारा राज्य उत्तराखंड पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर आया है। सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई और पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों के उनके दिलों में ही साफ करने का काम किया गया। भाइयों बहनों, ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों की मदद करने वाली पाक सेना के हवाई अड्डों से लेकर डिफेंस सिस्टम तक तबाह कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ऐसा प्रहार किया गया कि पाकिस्तान को संघर्ष विराम के लिए 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं भाइयों बहनों, केवल 4 दिन पर ही भारत की सेना ने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में घुटनों पर लाकर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हमारी सरकार ने राज्य में कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां सफलतापूर्वक लागू की हैं, जिससे राज्य का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो रहा है। इसी का परिणाम है विभिन्न चुनौतियों के बावजूद हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि नीति आयोग की 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में हमारा राज्य उत्तराखंड पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर आया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।